कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चाइना से भारत को इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना ये बाकी के हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि नॉर्दर्न साइड के ऊपर तो हमें पता है कि ऊपर पाकिस्तान और चाइना बैठे हैं, उसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से तैयारियां भी करके रखी हैं। लेकिन ये मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी, यहाँ पर भी अगर चाइना और पाकिस्तान आकर बैठ गए तो ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। हमने देखा है कि कैसे श्रीलंका में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और नौबत ये आ गई थी कि श्रीलंका की सरकार हम्बनटोटा पोर्ट के बाद अपने कई सारे एसेट्स चाइना के पास गिरवी रखने को भी रेडी हो गई थी। लेकिन किसी भी तरह भारत ने श्रीलंका की मदद की और $4-5 बिलियन की मदद प्रोवाइड करके श्रीलंका को वापस अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया। उसके बाद से श्रीलंका की सरकार में भारत को लेकर काफी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे थे और श्रीलंका की सरकार भारत की लगातार तारीफ भी कर रही थी और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज को भी मजबूत कर रही थी। लेकिन अगेन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है। दरअसल श्रीलंका में प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शंस हो रहे थे और अब वोटिंग के बाद पिछले कल इन इलेक्शंस के रिजल्ट भी सामने आ गए हैं और माना जा रहा है कि ये रिजल्ट भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है और चाइना इनसे काफी ज्यादा खुश होने वाला है। न्यूज निकल कर आ रही है कि विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के सिटिंग प्रेसिडेंट थे, वो ये प्रेसिडेंट पद के चुनाव हार गए हैं और वो 3rd पोजीशन के ऊपर आए हैं। इन चुनावों में जीत हुई है अनुराकुमारा दिसांगे की, जो कि मार्क्सिस्ट लीडर हैं, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। 1-2 दिन के अंदर ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ भी ले लेंगे। अब ये भारत के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि ये लेफ्ट विंग के लीडर हैं और ये श्रीलंका के अंदर 2 पार्टीज को लीड करते हैं। एक का नाम है पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और दूसरी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर। नाम से आपको यहाँ पर चाइना की सुगंध आ रही होगी। अब इन दोनों पार्टीज में कई सारी कम्युनिस्ट पार्टी ने अलायंस बनाकर ये कोलिशन बनाई थी। इन दोनों पार्टीज का श्रीलंका में एंटी इंडिया यानी कि भारत विरोधी इतिहास रहा है। दोनों पार्टीज के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो 1980 से ही भारत को श्रीलंका का एनिमी बोलते थे और उनका कहना था कि भारत श्रीलंका के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। तमिल लोगों के अधिकारों की बात करके या फिर तमिल लोगों की मदद से भारत श्रीलंका में वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। इसलिए श्रीलंका को भारत से दूर रहना चाहिए और ये दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टीज श्रीलंका की सिटिंग गवर्नमेंट से अब तक इस तरह की मांग करती आई थी। इसके साथ इन दोनों पार्टीज की लगातार ये मांग रही है कि श्रीलंका में वहां पर जो तमिल्स को विशेष अधिकार मिले हैं उनको वापस ले लिया जाए और इसके लिए इन्होंने सड़कों के ऊपर उतरकर श्रीलंका में कई बार वहां पर आंदोलन भी किए हैं और कई बार प्रोटेस्ट भी किए हैं। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट अनुरकुमार दिसांगे इन सब लेफ्ट लीनिंग कम्युनिस्ट पार्टीज को लीड कर रहे हैं और वो खुद कार्ल मार्क्स की विचारधारा से काफी प्रभावित माने जाते हैं, जो कि अगेन कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा के ऊपर जोर देते थे। अब क्योंकि चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, इसलिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट इलेक्ट अनुरकुमार दिसांगे भी चाइना की सरकार से काफी प्रभावित माने जाते हैं और चाइना की गवर्नमेंट के स्टाइल का सपोर्ट करते हैं। इनका मानना है कि ज्यादा ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये देश की इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा स्टेट इंटरवेंशन यानी कि सरकार का दखल देने पर जोर देते हैं और क्लोज्ड मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर देश को चलाना चाहते हैं। अब देखना ही होगा कि प्रेसिडेंट बनने और सरकार में आने के बाद अनुरकुमार दिसांगे और उनकी कम्युनिस्ट पार्टीज भारत के खिलाफ क्या रुख अपनाती हैं। क्या ये इसी तरह से भारत के खिलाफ रहते हैं या फिर समझदारी के साथ भारत के साथ कोऑपरेट करते हैं। ज्यादा चांसेस तो वैसे चाइना के करीब जाने के लग रहे हैं, लेकिन ये सब आगे आने वाले 7-8 महीनों के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस बीच नई सरकार को भी भारत और चाइना को लेकर अपने कई सारे फॉरेन पॉलिसी के फैसले लेने पड़ेंगे और उन्हीं से सब कुछ साफ होगा।